Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. I welcome you all in my social science class. Today I am going to teach you the remaining part of the chapter, what is democracy and why democracy. But as I do always, I'll summarize the previous content. मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया गया था उसको थोड़ा सा रिपीट करती हूँ। उसके बाद आज के इस वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि मैंने कहा था आज हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स क्या हैं, यानी इसके अगेंस्ट में जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे, और इसके मेरिट्स क्या हैं, यानी क्या कारण है कि डेमोक्रेसी इतनी पॉपुलर है, उसमें क्या ऐसी विशेषताएँ हैं। तो लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उसको थोड़ा कंक्लूड कर दूं, एक बार समराइज़ कर दूं। I have taught you the definition of democracy, that this is the type of government in which people have the power of choosing their government and they are playing important role sometimes directly or indirectly in decision making process. देखिए डेमोक्रेसी मैंने बताया क्या था। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें पीपल जो हैं उनका पार्टिसिपेशन होता है, वही सरकार को चुनते हैं और चुनी हुई सरकार उनके फेवर के लिए ही काम करती है। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रोल भी होता है, इन्वॉल्वमेंट भी होता है। I have explained you some of the features of democracy, like free and fair election is the main base of democracy. In democracy, major decision is taken by the elected leaders, है ना। ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी कि डेमोक्रेसी में मेजर डिसीजन जो है वो इलेक्टेड लीडर्स लेते हैं, फ्री और फेयर इलेक्शन होता है, वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू की बात की गई। दिस इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इट। ये वन पर्सन वन वोट जो है ये डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स इज़ द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ इक्वली अवेलेबल टू एवरीवन। ठीक है, लोगों को चॉइस मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है और ये सबको एक बराबर मिली है, इसमें कोई किसी तरीके का पक्षपात नहीं है। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू अबाउट ऑल दीज। ठीक है, लेकिन अभी मैं क्या डिस्कस करूँगी, इस डेमोक्रेसी में कुछ डिमेरिट्स भी हैं। द डेमोक्रेसी हैज़ सम ऑफ द डिमेरिट्स। कौन कौन से डिमेरिट्स हैं या आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट में क्या हैं? इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता। देखिए, लीडर्स कीप्स चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि लोग जो हैं वो यहाँ पर जो नेता होते हैं वो बदलते रहते हैं। ठीक है, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी लीडिंग टू इंस्टेबिलिटी, जिसके कारण वहाँ पे अस्थिरता का माहौल होता है। देखिए, क्लियरली मैं यहाँ बता दूँ दैट डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी हर तरीके की समस्याओं का कोई जादुई इलाज है। इट हैज़ नॉट एंडेड पार्टी इन आवर कंट्री एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आज भी डेमोक्रेसी ने देश में गरीबी की समस्याएं या और भी जो समस्याएं हैं उसको ऐसा नहीं कि एकदम ख़त्म कर दिया, कोई मैजिकल सोल्यूशन लेके आ गया। Democracy as a form of government only ensures that people take their own decision, but there is no guarantee that their decision will be good. People can make mistakes. डेमोक्रेसी ये बात करता है कि लोग अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये डिसीजन अच्छा होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि पहला जो हमने डिस्कस किया इंस्टेबिलिटी का, देखिए डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं कि एक बार जो सरकार बन गई तो वो हमेशा के लिए बन गई, सस्टेन है। ठीक है, चेंज होती रहती है। वैसे तो 5 ईयर इनका वर्किंग टेन्यूर है, लेकिन कई बार अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनी तो बीच में ही गिर जाती है, बल्कि कई बार तो 5 साल के बीच में 2-2 3-3 बारें सरकारें गिर जाती हैं। तो ये इंस्टेबिलिटी की भी चांसेस होते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन कैसे? Democracy is all about political competition and power play, leaving no scope for morality. देखिए डेमोक्रेसी में क्या है,
नैतिकता को हम ताक पर उठा करके रख दिया करते हैं और इतना ज़बरदस्त पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, अपने पावर का शो ऑफ करते हैं लोग इलेक्शन में। आपने देखा होगा तरह तरह के गिफ्ट्स बांटना, जगह जगह माइक लगा करके स्पीच देना, लोगों में पैसे बांटना, शराब तक बट जाती है ना, और लोगों को लालच देना, एक दूसरे अपोजिशन पार्टी के लोगों को अपशब्द कहना, और ज़बरदस्त तरीके से पैसे को बहाया जाता है ना। शाम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से लगा करके बस इलेक्शन जीतना मोटिव होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। तो ये डेमोक्रेसी का कहते हैं ना कि एक पावर प्ले का गेम है, अपनी पावर, अपनी क्षमता, शक्ति प्रदर्शन का गेम बन जाता है। तो पॉलिटिकल कंपटीशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे देता है डेमोक्रेसी। साथ में है डिले इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। देखिए, मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज। क्यों डिले होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में? क्योंकि पार्लियामेंट में भी 2 सदन हैं, आप देख लीजिए, जिसमें 500 समथिंग मेंबर हैं, दूसरे में 245 या व्हाटएवर, ठीक है। अब इतने मेंबर्स की सहमति एक साथ लेना ये इतना आसान नहीं है। आप देखिए ना, एक बिल को पास कराने में लोकसभा में अगर पास हो गया तो राज्यसभा में अटक गया, और अगर राज्यसभा ने पास कर दिया तो लोकसभा में अटक जाता है। मतलब बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोसेस है। इसके कारण कई स्टेप से गुजरते गुजरते कोई बिल या नियम पास होता है, जिससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है उसमें टाइम लग सकता है, ठीक है, डिले हो सकता है। फिर नेक्स्ट है लीड्स करप्शन, ठीक है। डेमोक्रेसी जो है इसमें करप्शन नहीं होगा, ये इस बात का गुंजाइश, इस बात के चांसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये करप्शन फ्री होगा। Elected leaders do not know the best interest of the people, resulting in bad decision। कभी कभी जो चुने हुए लोग हैं वो गलत डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि कई बार उनको नॉलेज भी नहीं होता है। साथ में इट लीड्स द करप्शन सिंस इट इज़ द बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। करप्शन की बात क्यों नहीं आएगी? अभी मैंने कहा कि पावर प्ले और का गेम है डेमोक्रेसी, यानी पैसे को बहाना, शक्ति प्रदर्शन का गेम है। अब इसमें एक अपने पक्ष में लोगों को करने के लिए लोग क्या करते हैं, पानी की तरह पैसे बहाते हैं। पैसे कैसे आएंगे, है ना? भ्रष्टाचार, ठीक है, करप्शन, ठीक। फिर नॉट एप्रोप्रिएट टू जज बाय ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। देखिए, एक कॉमन आदमी, एक नॉर्मल आदमी ये नहीं जानता कि उसके जिसको शासन की समझ नहीं है, सत्ता की, प्रशासन की समझ नहीं है, वो अपने डिसीज़न उसके पक्ष में क्या अच्छे हैं या आगे जा कर के कई दूरगामी परिणाम इसके क्या होंगे, ये समझ नहीं पाता। तो ऐसे में डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट सबकी होना कहाँ तक हम जस्टिफाई कर सकते हैं? तो फ्रॉम दीज आर्ग्यूमेंट वी कैन सी दैट डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कोई ऐसा मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है। हावेवर वील सी इफ डेमोक्रेसी इज बेटर दैन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज़ फ्रॉम। यानी हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। These arguments show that democracy may not be ideal form of government, but this is better than the other forms of government। आदर्श नहीं है हमारे लिए कोई डेमोक्रेसी, लेकिन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से आज की डेट में सबसे बेहतर है, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया, इसके मेरिट्स की बात हमने की, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डेमोक्रेसी के फेवर में, यानी आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, इसके फेवर में लोग क्या बात करते हैं। A democratic government is a better government because it is a more accountable form of government। यहाँ पे है ना, अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करता है डेमोक्रेसी। अकाउंटेबल यानी जिम्मेदार। कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो अकाउंटेबल है? टेक द एग्जाम्पल ऑफ इंडिया एंड चाइना। देखिए, अगर हम इसको एक एग्जाम्पल से पढ़ें, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, इंडिया और चाइना में फेमाइंस की बात करते हैं, यानी जो अकाल पड़ता है, भुखमरी की जो कंडीशन आती है 1958 टू 1961 में, कैसे डील करते हैं, दोनों की पॉलिसी अलग अलग है, देखिएगा। वाइल चाइना वॉज हिट बैडली, इंडिया डिडंट फेस आर बैडली डिस्पाइट ऑल इट्स इकोनॉमिक कंडीशन। चाइना कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हमसे बेहतर था, लेकिन फिर भी चाइना में इस फेमाइन का ज़्यादा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, और इंडिया में नहीं पड़ता। क्यों?
Reason for this could be the India's response to the food scarcity in a way that the Chinese government didn't. भारत की जो नीति थी फूड स्कैरसिटी की, फूड सप्लाई को कैसे उसको मैनेज करना है, वो कहीं बेहतर थी चाइना से. हेयर वी सी दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर. चाइना में क्या था, जो पावरफुल हैं वो चीज़ों को अपने हाथ में रख लेते थे. हेयर वी सी दैट डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन द एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल. लोगों की ज़रूरतों की अगर बात की जाए तो डेमोक्रेसी कहीं ज़्यादा अकाउंटेबल है, कहीं ज़्यादा जिम्मेदार है. ठीक है. तो अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कैन नॉट and can respond to the people's need, but it all depends upon the wishes of the people who rule. नॉन डेमोक्रेटिक में गवर्नमेंट में भी हो सकता है कि अच्छा हो, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है. डिपेंड करता है कि वो कैसा है, डिक्टेटर है राजा रूल करने वाला या फिर नोबल है. If the rulers do not want, they do not have to act according to the wishes of the people. ठीक है. अब there is another reason why democracy is popular. क्या होता है, it improves the quality of decision making. दूसरा रीज़न क्या है जिसके कारण डेमोक्रेसी इतनी फेमस है? दूसरा रीज़न है improves the quality of decision making. क्योंकि decision making is based on consultants and discussion. डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में डिबेट और डिस्कशन के आधार पर ही कोई डिसीजन, कोई रूल, कोई रेगुलेशन पास होता है. A democratic decision always involves many people, discussions and meetings, and they are able to point out possible mistakes in any decision. This may take time. However, the advantage of taking time over important decision is that it reduces the chances of rash or irresponsible decision. हालांकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डिबेट डिस्कशन कई स्टेप से होकर गुजरते हैं तो उसमें टाइम लग सकता है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि जो डिसीजन लिया जाएगा वो इररिस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं होगा. ठीक है, और कोई क्लैश नहीं होगा सोसाइटी में. फिर नेक्स्ट है provides a method to deal with differences and conflict. The conflict can be solved by brutal power. देखिए, कॉन्फ्लिक्ट को हम दबा भी सकते हैं, संघर्ष है उसको ब्रूशल पावर, आर्मी और सेना, पुलिस की मदद से भी. Whichever group is more powerful while will dictate its term. कह सकते हैं कि जो ग्रुप ज़्यादा पावरफुल होगा वो डिक्टेट करेगा अपनी टीम को, एंड अदर विल हैव टू एक्सेप्ट दैट. ठीक है, दूसरे को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बट दैट वुड लीड अनहैप्पीनेस. डेमोक्रेसी प्रोवाइड पीसफुल सॉल्यूशन. चीज़ें दब तो जाएंगी, कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म तो हो जाएगा, लेकिन लोग उससे नाखुश होंगे. ठीक है, और डेमोक्रेसी जो है वो पीसफुल सॉल्यूशन देती है. ठीक है. इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट. देखिए, लोगों के इंटरेस्ट अलग होंगे, ओपिनियंस अलग होंगे. दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली मोर इन अ कंट्री लाइक आवर ओन. अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी. हमारे इंडिया में क्या है, अलग अलग लैंग्वेज है, भाषा है, धर्म है, जाति है, तो सबकी ज़रूरतें, इच्छाएँ, ओपिनियन, विचार अलग अलग हैं. पीपल बिलोंग्स टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैव डिफरेंट कास्ट. द प्रेफरेंसेस ऑफ वन ग्रुप कैन क्लैश टू अनदर. So how do we resolve these conflicts? Democracy provides only peaceful solution to this problem. No one is permanent winner in a democracy. Different groups can live with one another peacefully. हमारे भारत में क्या है, हर जाति, भाषा, धर्म के लोग हैं ना. क्यों? डेमोक्रेसी के कारण हर को आज़ादी मिली है अपना धर्म, अपना राइट्यूल्स, अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो करने की, तो कोई क्लैश है ही नहीं. नेक्स्ट है enhances the dignity of the citizens. कैसे? डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. डेमोक्रेसी क्या है, पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस्ड है. ऑन रिकॉग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड लीस्ट एजुकेटेड हैज़ सम स्टेटस एज द रिच एंड एजुकेटेड. ठीक है, इट रिकॉग्नाइजेज द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड. ठीक है, अब इसमें जो गरीब लोग हैं, है ना, तो उनको पहचान करके उनके लिए कुछ स्पेशल प्रेफरेंसेस की जाती है. ठीक. फिर नेक्स्ट है डेमोक्रेसी के बारे में कि इज़ बेटर दैन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज अलाउज अस टू करेक्ट मिस्टेक्स. ठीक है, अब देखिए,
डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन द अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. वाई? बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट आर मिस्टेक्स. अपनी गलतियाँ सुधार करने का हमें मौका मिलता है. इवन इफ नो गवर्नमेंट कैन गारंटी that no mistakes will be made, it in a democracy one can be sure that it will not be hidden for too long. देखिए, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, वो गारंटी तो ले नहीं सकती कि कोई गलती नहीं होगी, ठीक है, लेकिन इसको ज़्यादा समय तक हम छिपा नहीं सकते डेमोक्रेसी में. इट मेक्स स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स. लोग पार्लियामेंट में, आपकी अपोजिशन पार्टी बैठी है, वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगी. इंडिया में तो आरटीआई के तहत लोग क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं सरकार से, उसके काम की, उसके वर्किंग स्टाइल की पूरी जानकारी लेते हैं, उनका करंट स्टेटस अपडेट करते हैं अपना. देयर इज़ ऑल्सो रूम फॉर करेक्शन. अब देखिए, गलतियां अगर होती हैं तो हमें उसको सुधारने का पूरा मौका मिलता है. रूलर्स हैव टू चेंज देयर डिसीजन और दे कुड देमसेल्व्स बी चेंज्ड. उनको डर किस बात का होता है इलेक्शन में कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे या जो गलती उन्होंने की उसका सुधार नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में या तो वो अपने डिसीजन चेंज करें या वो खुद चेंज कर दिए जाएंगे. दस वी कैन करेक्टली इन्फर दैट while democracy may not be the solution to all problems, it is still clearly that the best alternative. हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी जो है वो हर चीज़ का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो सबसे बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है आज की डेट में. अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की. द कॉमन फॉर्म अडॉप्टेड बाय डेमोक्रेसी इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. कॉमनली क्या है, डेमोक्रेसी में लोग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के थ्रू लोगों का पार्टिसिपेशन होता है, अपने कैंडिडेट प्रतिनिधि चुनते हैं और वो जाकर के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ऑल करते हैं. इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल पीपल डू नॉट रूल. A majority is allowed to take decision on behalf of all people through their elected representatives. This has become necessary for the reason given below. क्यों elected representatives के थ्रू शासन किया जाता है, इसके कुछ कारण हैं. Modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together to take a collective decision. आपको लगता है कि देश की इतनी अरबों की आबादी पूरी की पूरी पार्लियामेंट में बैठ के डिसीजन ले पाएगी? इम्पॉसिबल है ना. इसीलिए वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. इवन इफ दे कुड, अगर मान लो हम कि वो ऐसा कर भी लें, द सिटीजन डजंट हैव द टाइम, द डिज़ायर और द स्किल्स टू टेक द पार्ट इन ऑल द डिसीजन. पॉपुलेशन में क्या सबके पास वो टैलेंट, वो स्किल या टाइम है कि वो जाकर के पार्लियामेंट में इतना लंबा डिबेट डिस्कशन करे अपनी लिवलीहुड को छोड़ के? या बच्चे भी जो हैं या कुछ हैंडीकैप्ड लोग भी होंगे सोसाइटी में, क्या वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रॉपरली हैंडल कर पाएंगे? नहीं. तो डेमोक्रेसी एज अ प्रिंसिपल कैन गो बियॉन्ड द गवर्नमेंट बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेसीज मस्ट एम टू बिकम. However, if the deals of democracies are considered, then no country in the world is correctly democratic. Still, having an understanding of democracy as an ideal will explain why to value democracy. ये सारी बातें हमें ये बताती हैं कि डेमोक्रेसी में कुछ सुधार की ज़रूरत है. अगर हम ऐसा कर लें, इसमें कुछ चीज़ों को और सुधार लें, तो ये हमारे लिए एक बेहतर विकल्प है. It enables people to judge an existing democracy and identify their weaknesses. लोग अपनी गलतियों को जान पाते हैं, है ना, उसको सुधार करके आगे काम कर पाते हैं. It also helps to distinguish between the minimal democracy and good democracy. The most common form of democracy in today's world is being ruled through people's elected representatives. इसीलिए हमने कहा ना कि क्यों रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू काम कर रहे हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे हर वो देश में डेमोक्रेसी सक्सेस है जहाँ पे लोगों का रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू शासन में इन्वॉल्वमेंट है. However, for a small community, there can be other ways of making democratic decisions. All people can sit together and make decisions directly. This is how the ग्राम सभा should work in a village. अगर कोई देश इतना छोटा है, जैसे भूटान की हम बात कर लें, तो शायद वहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि सारे के सारे लोग पार्लियामेंट में बैठ जाएं और डिसीजन ले सकें. बट वॉट डू वी डू एज सिटीजन्स कैन मेक अ डिफरेंस टू मेकिंग आउट कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक. Democracy depends on active political participation by all the citizens.
इसी बात के साथ मैं अपना आज का वीडियो ख़त्म करती हूँ। ये हमारे चैप्टर का लास्ट वीडियो था, ठीक है। हम इस बात पे कंक्लूड करते हैं, फिनिश करते हैं अपने चैप्टर को कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है डेमोक्रेसी के सक्सेस की कि इसके जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उनका एक्टिव होना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इस चैप्टर से आपको बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे हाउ इज़ द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव्ड इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, एक्सप्लेन कीजिए इसको, हाउ इज़ अ डेमोक्रेटी अ बेटर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर गवर्नमेंट, या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कभी कभी आपसे आर्ग्यूमेंट्री क्वेश्चन भी पूछता है, गिव वन आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, या फिर इसके फेवर में भी पूछ सकता है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर्ड पास्ड बाय परवेज मुशर्रफ, या राइट इन डिटेल द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप मेरे ख्याल से इसको पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप इन सारे सवालों का जवाब दे पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मैं मिलूँगी आपसे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो. Don't forget to hit on bell icon to get the notification of my upcoming video. Till then, goodbye. Jai Hind.